हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसको पढ़ने के लिए मतलब इसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं, तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। 2 पेज में कवर हो जाएगा ये पूरा। फिर उसके बाद हम अगले पार्ट में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। हमें मतलब उसके गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण, प्रॉपर्टी यानी गुण। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी गुण होते हैं। ठीक है, तत्व का गुण। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैंने एक्टिविटी 1 और 2 तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि 1 में कैसा हुआ कि पानी के बीच में जो स्पेस था उसके बीच में शक्कर ने जगह ले ली और नमक ने जगह ले ली। वैसे ही हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट जैसे जैसे दूसरे दूसरे पानी में जाता गया, उसने अपना कलर चेंज दिखाया। डेटॉल ने अपना स्मेल चेंज दिखाया। और डेटॉल वाला एक्सपेरिमेंट तुम घर में भी कर सकते हो, और नमक वाला और पानी वाला भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ in activity 1.1 and 1.2, we show that particles of sugar, salt, dettol, or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee, or lemonade, नींबू पानी, ठीक है, particles of one type of matter get into spaces between particles of other. This shows that there is enough space between the particles of matter, है ना। ये क्या दिखाता है कि particles के बीच में enough space होता है, यही दिखा रहा है तुमको। ये एक्टिविटीज ये दिखाती है। टी से क्या तुम चाय पत्ती अलग कर दोगे? नहीं कर पाओगे ना, इसीलिए क्योंकि वो सब मतलब सब मिल चुका है। तो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना। हमारा जो दूसरी प्रॉपर्टी है हम वो पढ़ने जा रहे हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। अब चलो इसको पढ़ते हैं, एक्टिविटी 1.3 को। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन बन के आ सकता है, जस्टिफाई और मतलब जस्टिफाई दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर मूविंग, कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, है ना, बिटवीन देम। ये सब समझ में आता है, मतलब सब पूछने में आता है, सब क्वेश्चंस बन के आ जाता है। तो तुम्हें एक्टिविटीज लिखनी होती है ना, सीधे सीधे 5 नंबर का तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा और तुम्हें एक्टिविटीज लिखनी पड़ेगी। ये 9th में नहीं, 10th में भी है, ऐसे ही होता है। फिर क्या, एक्टिविटी 1.3 तुम्हें क्या लिखा है, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर टू मतलब इट सो दैट अस टू गेट इट्स स्मेल, है ना। तो इंसेंस स्टिक का मतलब जान लो, अगरबत्ती होता है। ठीक है, नाउ लिट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो क्या होगा कि जब बुझी रहेगी ना वो, तो उसका स्मेल तुम्हें नहीं आएगा दूर तक जब तक तुम उसके बहुत करीब नहीं जाते हो। और जब वो जल जाती है ना, तो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, है ना, मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, जो कि एयर में, जैसे तुम अब अगर जैसे छुट्टी होती है घर मतलब छुट्टी होती है स्कूल की, तो तुम जाते हो घर, तो तुमको पता चल जाता है कि तुम्हारी मम्मी ने आज खाने में क्या बनाया है, सिर्फ एक स्मेल से। तो यही सिर्फ गर्म खाने में होता है, क्योंकि गर्म चीज़ों में जो मूवमेंट होता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी होता है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला मूवमेंट हो जाता है। हनी अब जो एक्टिविटी हमारी 1.4 है, टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली बोथ साइड along the sides of the first beaker and honey in the same way to the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in the corner of the or in the corner of the class. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? ठीक है, तो पहली बात क्या है, हनी हैज़ अ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेंसिटी। तो क्या होगा, वो भारी होती है। हनी क्या होगा, भारी होगा, सीधे जाके पानी के नीचे चला जाएगा और वो मिलेगा नहीं। लेकिन जो हमारा इंक होता है ना, उसकी डेंसिटी बहुत हल्की होती है, वो जल्दी मिल जाता है। तुम लोग मिला के ट्राई किया होगा, तुमको पता चला होगा। ठीक है, फिर क्या है तुम्हारा ड्रॉप मतलब एक्टिविटी 1.5 क्या है, ये तुम्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल इंग्लिश है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। बस तुम्हें रीज़न समझने लायक है, जैसे हनी हैज़ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेंसिटी, है ना, इसलिए नहीं घुल पाता, मतलब घुल पाता है पानी में। और जो इंक होता है वो जल्दी से घुल जाता है पानी में, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, टेम्परेचर सपोर्ट डिफ्यूजन, हॉट वाटर हैज़ टेम्परेचर दैट्स वाई। ठीक है, ये मैंने तुम्हारा सेकंड का आंसर लिखा है। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है।
ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट है ना, वो ये कलर देते हैं इसलिए, इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग अ कोल्ड वाटर, डू नॉट स्tir the solution, allow the crystal to settle at the bottom. What do you observe? The solid crystal in the glass. What happens as the time passes? What does the heat suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with the temperature? Why and how? तो अब तुम देखोगे गर्म पानी में जल्दी चीजें जो होती है ना वो मिलती है, और ठंडे पानी में ना रुक रुक के मिलती। इवन तो तुमने अगर घर में भी जब चाय बनाते हो तो ठंडे पानी में थोड़ी डालते हो चाय पत्ती, गर्म पानी में डालते हो तब उसका कलर चेंज होता है। तो क्या होता है ना, जो टेम्परेचर होता है ना वो सपोर्ट करता है डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन यानी पार्टिकल्स के मूवमेंट को, ठीक है। तो पार्टिकल्स के मूवमेंट को क्या सपोर्ट करता है? डिफ्यूजन सपोर्ट करता है, तो उसके कारण जो होता है वो जल्दी जल्दी मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर सपोर्ट कर रहा है जिसके कारण ये मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो गर्म पानी में है वो पोटेशियम परमैंगनेट जल्दी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द ठंडा पानी, ठीक है। ठंडे पानी में जल्दी नहीं होगा। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज 1.3 1.4 वी कैन कंक्लूड फॉलोइंग। फॉलोइंग के लिए यहाँ पे particles of matter are continuously moving, that is why they possesses what we call the kinetic energy, है ना। यहाँ पे kinetic energy क्या होता है? जैसे अगर तुम दोनों हाथ को रगड़ते हो ना तो वो भी एक तरह की kinetic energy होती है। तो इसीलिए जो मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है, गर्म होता है, kinetic energy होता है। as the temperature rises particles move faster, so we can say that with the increase of temperature the kinetic energy of the kinetic energy of the particles also increases, है ना। kinetic energy of the particle increases, इसका मतलब जो particles है वो जल्दी जल्दी मिल जाते हैं ना, जिसके कारण मूवमेंट होता है, ठीक है। फिर इन द above three activities we observe that the particles better intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion, है ना। on their own जो होता है पार्टिकल का इंटरमिक्सिंग होता है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। फिर क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। 1.6 में देखो, प्ले द गेम इन द फील्ड, मेक फोर ग्रुप्स, ह्यूमन चेन्स एट द फर्स्ट। ये जो होता है ना ये असामीज का डांस होता है शायद। तो लॉक आर्म्स लाइक इदू मिसामीज, ठीक है। फिर क्या, द सेकेंड ग्रुप ह्यूमन चेन, द थर्ड ग्रुप चेन टचिंग ईच अदर। वैसे ये तुम पढ़ोगे तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसको कुछ समझाने लायक नहीं है। बट इफ यू कंसिडर स्टूडेंट as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1.7 ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ 1.7 में, take an iron nail, a piece of chalk, and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting, or stretching. In which of the above three substances do you feel think the particles are held together with the greater force? यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? देखो, तुम्हारा क्या है, आयरन नेल है, अ पीस ऑफ चॉक है और रबर बैंड है। तो किसमें सबसे ज़्यादा मतलब ग्रेटर फोर्स मतलब टुगेदर होगा? आयरन नेल में होगा, ऑफ कोर्स ये बात है, क्योंकि चॉक को हैमर करोगे जल्दी टूट जाएगा, और रबर को करोगे हैमर तो ये टूटेगा नहीं लेकिन इलास्टिक होता है इसलिए। पर इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता, जल्दी टूट जाएगा अकॉर्डिंग टू आयरन नेल। अब आते हैं हम अपनी एक्टिविटी 1.8 में, है ना। ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये शायद तुम्हारा उसमें पूछ ले एमसीक्यू में, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ठीक है। तो चलो हम अपने एक्टिविटी 1.8 में, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर विथ योर फिंगर। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ द वाटर? व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? क्या तुम कर सकते हो वाटर को? वाटर कभी कट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता। बट वो कट भी नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी भी चीज़ में जाता है उसका शेप ले लेता है, लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए। The above three activities suggest the particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. मैं इसका एक सिंपल चीज़ तुम्हें बताती हूँ। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है
वो सॉलिड में ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू लिक्विड, और लिक्विड में ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू गैस, ठीक। और इसके कारण क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा, जिसके कारण एक जैसे वुडन ब्लॉक देखोगे तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू लिक्विड, यानी H2O के बराबर। अकॉर्डिंग टू गैस यानी अपने एटमॉस्फेयर में ही देख लो, ये पार्टिकल्स कुछ ऐसे करते हैं मूव, रुक जाओ बताती हूँ। जो सॉलिड का होता है वो एकदम चिपके चिपके होते हैं पार्टिकल्स, जो वाटर का होगा वो ऐसे होगा जब हम इसका हाईली मैग्नीफाइज करके देखेंगे, और जो गैस का होगा वो तो एकदम ऐसे दूर दूर, इतना भी पास नहीं होते, और दूर दूर होते हैं, ठीक है, जिसके कारण। अब आता हूँ अपने क्वेश्चंस में, जो कि इसमें दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर, चेयर, एयर, लव। हाँ, तो मैं बता दूँ मैटर क्या नहीं होता। मैटर तुम्हारी फीलिंग नहीं होती। तुम्हारा दिल भारी है किसी के कारण तो तुम्हारे वो मैटर नहीं है। मैटर क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम हो, क्या हो, वॉल्यूम हो, मास हो, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो। अब किसी का दिल टूटा है, वो बोल रहा है दिल भारी है, तो वो चीज़ उसके लिए है लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब उसका दिल भारी है, उसके में वॉल्यूम है, मास है। मतलब कोई तुम्हारा दोस्त आके ऐसा बोल रहा है तो उसके लिए वो हो सकता है मैटर है, बट वो चीज़ मैटर नहीं होती है। तुम अपने दोस्त को समझाना कि भाई जो चीज़ सब माने कि हाँ इसमें वॉल्यूम है, इसमें मास है, तो वो चीज़ मैटर होता है, ठीक है। ऐसे अपने से मानने में कुछ नहीं हो जाता, वरना अपने से तो एनसीईआरटी भी कुछ भी लिख देती। Give reason for following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go closer. ये क्या होता है, ये because of diffusion होता है। मैंने तुम्हें बताया था, है ना, कि तुम जब छुट्टी होती है तो तुम लोग जब घर आते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि खाना कौन सा बन रहा है। A diver is able to cut through water in a swimming. Which property of matter is observed here? Particles of matter attract each other, ठीक है। फिर क्या है, what are the characteristics of the particles of matter? Characteristics of particles of matter क्या होगा तुम्हारा, यही तो तुम्हें मैंने यहाँ पे दिखाया। Particles of matter have space between them, particles of matter move continuously, and particles of matter attract each other. यहाँ पे भी ना ये तुम्हारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट हो रहा है, ये पानी का मैटर अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो लेकिन इसका जो पार्टिकल्स होता है लिक्विड का, वो अट्रैक्ट होता है, वो उसी शेप में वापस आ जाता है, इसलिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे ये पार्ट खत्म हुआ। हम अगले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।